तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ाएं। ठीक है। तो आज हम लोग दिस दैट दीज दोज का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग दिस का प्रयोग पढ़ेंगे। ये इसका प्रयोग जो है कि नज़दीक की वस्तुओं के लिए, जो वस्तु जैसे कोई पास में रखी हुई है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, और जब वस्तु सिंगुलर हो यानी कि एक वचन या यहाँ पर केवल एक वस्तु रखी हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके साथ सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया क्या है? ये जो है वर्ब का एक फॉर्म है जो कि हम आपको आगे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा पूरा विस्तार रूप से। तो चलिए आइए आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ जाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, पहला उदाहरण है, यह घड़ी है। तो घड़ी है, ये कहाँ पर है? यह है मतलब ये कोई पास में ही आपके रखी है, इसके लिए इसका प्रयोग देखिए कैसे होगा। तो यह के लिए आप लोग प्रयोग करते हैं दिस का। अब ये घड़ी जो है वस्तु है और एक है तो इसके लिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, और घड़ी है तो इसका अंग्रेजी होता है वॉच। लास्ट में आप लोग फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। फिर उसके बाद है, यह किताब है, तो इसका हो जाएगा यह के लिए दिस, है तो इज, और किताब की स्पेलिंग होती है इज, बुक। आपको ये सब सिंपल मीनिंग पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर कहीं डिफिकल्ट मीनिंग आता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन कम से कम आसान शब्दों का तो आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो। अब तीसरा है, यह कपड़ा है, तो दिस है इज, कपड़ा तो क्लॉथ। अब मान लीजिए कि जैसे वाक्य में एक शब्द आ जाए, वैसे तो ये होता है एक के लिए ही, लेकिन अगर वाक्य में लिखित रूप से एक आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो आप इसमें देखिए, एक के लिए जो है ना, ए का प्रयोग करते हैं, दिस इज अ। तो यह लड़का है, तो इसका बनाएंगे दिस इज अ बॉय। फिर यह पेड़ है तो इसका क्या हो जाएगा? दिस इज अ ट्री। ठीक, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। यह एक गमला है, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा दिस इज ए पॉट। गमले को अंग्रेजी में पॉट बोलते हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतने समय में तो नोट कर ही लिया होगा। तो अब हम लोग दैट की प्रयोग की तरफ चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसका नियम तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे वैसे भी लिख दिया है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट का प्रयोग जब कोई वस्तु दूर थोड़ा सा रखा हो और सिंगुलर हो यानी कि एक हो तो उसके लिए करते हैं। इसके साथ भी सहायक क्रिया इज का ही प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में है, पहला क्या है कि वह एक सेब है, तो वह के लिए आप लोग प्रयोग करते हैं दैट। है के लिए फिर से वही होगा इज। सेब के लिए एप्पल। और आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे अब हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो उसका जो पहला लेटर रहता है वो हमेशा कैपिटल रहता है, और आप बीच में कहीं पर भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। वह किताब है, दूसरा उदाहरण है, वह किताब है, तो इसका क्या होगा? दैट इज बुक। ठीक है। किताब की स्पेलिंग आप लोग को आती ही होगी, और ये तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। वह कलम है, वह क्या है? कलम है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वह का दैट। कलम के लिए इज, क्योंकि एक है तो उसका कलम की स्पेलिंग हो जाएगी पेन। वह एक पंखा है, वह एक पंखा है, तो इसमें फिर वैसे ही एक आ गया है, तो मैंने आप लोगों को बताया जहाँ पर एक आएगा उसके लिए
यानी कि ए का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वह के लिए दैट, है के लिए इज के बाद फिर क्या आएगा, एक के लिए पंखा के लिए फैन, वह एक कुर्सी है। फिर भी फिर इस वैसे ही करेंगे, दैट इज ए चेयर, फिर वह एक मेज है, तो इसका क्या होगा, दैट इज ए टेबल, वह एक नक्शा है, दैट इज अ नक्शा। नक्शा मतलब होता है नक्शा यानी कि मैप। मैप आप लोग को मीनिंग नहीं पता होगी तो मैं बता दे रहा हूँ, मैप मतलब नक्शा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दीज का प्रयोग पढ़ेंगे। दीज, दीज का प्रयोग आपको, इसका प्रयोग जो होता है ना, पास के वस्तुओं के लिए ही होता है, लेकिन ना ये यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाता है, यानी कि बहुवचन संज्ञा के साथ। प्लूरल वर्ब नहीं, नाउन हो जाता है बहुवचन संज्ञा के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना हेल्पिंग वर्ब यानी कि है के लिए यूज करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग इज के जगह पर आर का करेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं, चलिए देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो ये किताबें हैं, तो ये के लिए हो जाएगा आपका दीज, हैं तो प्लूरल है, इसके लिए आर हो जाएगा। किताबें हैं तो इसका हो जाएगा बुक्स, चूंकि ये बहुवचन में है तो इसको बहुवचन करने के लिए यहाँ पर एस लगा देंगे। ठीक, अब इसी तरह ये है, ये कलमें हैं, यानी कि ये के लिए फिर हो जाएगा दीज, है के लिए आर, कलमों के लिए पेन, पेन्स, क्योंकि ये बहुवचन है तो उसमें एस लगाकर उसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। ये कपड़े हैं तो दीज, है के लिए आर, कपड़ों के लिए होता है क्लॉथ्स, इसमें बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ता है। फिर ये बक्से हैं तो दीज आर बॉक्सेस, बॉक्स मतलब बक्सा, बक्सों को, बक्सों को जो बहुवचन बनाएंगे तो उसमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। फिर ये पंखे हैं तो इसका हो जाएगा दीज, फिर है के लिए आर, पंखों के लिए फैंस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कृपया आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इज नहीं आर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस लिखना थोड़ा सा भूल गया था। तो यहाँ पर आप लोग आर बना लेंगे अपने नोट्स में, अगर आपने लिखा होगा तो। अब देखिए मैंने उदाहरण में इस बार ज़्यादा बदलाव नहीं किया है, क्योंकि इसका भी नियम बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें भी नज़दीक की वस्तुओं के लिए ही इसमें दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका जो है बहुवचन के लिए किया जाता है। जब प्लूरल नाउन बहुवचन हो, यानी कि बहुवचन संज्ञा हो और दूर वस्तु हो, तो उसके लिए इसका दोज का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो वे किताबें हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही किया, तो अब आप लोगों को लगभग लगभग आने लगा होगा, तो वो के लिए लिखेंगे दोज आर बुक्स। ठीक, मीनिंग तो आप लोगों को मैं पहले ही बता ही चुका हूँ, तो फिर इसके लिए होगा दोज, फिर है के लिए आर, कलमों के लिए पेन्स, और वे कपड़े हैं तो फिर वही होगा दोज आर क्लॉथ्स। वे बक्से हैं, दोज आर बॉक्सेस।
वे पंखे हैं। फिर दोज आर फैंस। देखिए, मैं आपको बार बार लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है, फिर कुछ समय बाद, जैसा कि आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन बहुत जब समय हो जाता है तो अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो भूलने लगते हैं। तो अगर आप लिखे रहेंगे और कभी दोबारा आपको मान लीजिए भूलता है, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो लिखिए, वरना बाकी ठीक है। अब हम लोग चारों को मिलाकर एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने तो एक बार पढ़ ही लिया है, तो फिर से अब हम लोग पढ़ लेते हैं इस चारों को मिलाकर। ठीक है। ये एक लड़की है, तो इसका बताइए अच्छा आप लोग क्या होगा। अगर नॉर्मली हम लोग इसका बनाएंगे तो क्या होगा, दीज आर गर्ल्स, यही होगा। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में आ गया है एक। एक का मतलब है कि यानी कि लड़की केवल एक ही है, और लड़की जब एक ही है तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। जब सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए आर का नहीं बल्कि इज का प्रयोग करेंगे, तो इसका क्या होगा, दिस इज अ गर्ल। ठीक। अब ये एक लड़के हैं, तो यहाँ पर देखिए लड़के जो है ये बहुवचन में है, क्योंकि लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं। तो इसका क्या होगा, दीज आर बॉयज। ठीक। यह एक विद्यालय है, तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगता है जैसा कि आपने ये एक का देखा है, तो एक नंबर वाले का। तो इसका भी जहाँ पर देखिए एक आ गया, एक का मतलब होता है सिंगुलर, तो विद्यालय एक ही है, तो इसके लिए विदेश का प्रयोग होगा। और वे प्लेटें हैं, तो दोज आर प्लेट्स। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको।